पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो पहलगाम में हमला हुआ, हमले के बाद जो आतंकवादी थे अभी तक ये पकड़े नहीं गए। ये क्यों नहीं पकड़े गए, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने के तैयार नहीं है। हमारे देश के जो सीज फायर होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति बोलता है, इस पे भी प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। जब सर्वदलीय बैठक होता है, यहाँ भी प्रधानमंत्री पहुँचते नहीं हैं। एक बार नहीं, 2 बार होता है सर्वदलीय बैठक, यहाँ नहीं पहुँचते हैं। मगर प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है देने जरूर पहुँच जाएंगे। ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जो हमारे देश की सेना है, जो देश की सेना ने बहादुरी से उन पाकिस्तानियों का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके पूरा श्रेय हमारे देश के सैनिक पे जाना चाहिए, हमारे देश के सेना पे जाना चाहिए। मगर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी है, ये जो श्रेय है ये अपना ले नहीं पाली है। इसका कॉपीराइट अपना लेना चाहती है कि जो सिंदूर ऑपरेशन है ये मैंने करवाया है। देखो, प्रधानमंत्री 26 इंच का चीना लेके पाकिस्तान में जाके यहाँ पे आतंकी ठिकानों पे हमला कर देते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री रैली करने पहुँच जाते हैं और उस रैली में ये कहते हैं कि हमने ये करा दिया, हमने ये कर दिया। मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। को प्रधानमंत्री बनाया गया है भाषण देने के लिए नहीं, ये देश की रक्षा करने के लिए देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। मगर रैलियों में जाके बोलते हैं कि हमारे खून में, हमारे शरीर में लहू नहीं, हमारे शरीर में गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। और ये जो सिंदूर ऑपरेशन है उसका श्रेय लेना चाहते हैं कि जो सैनिक है, हमारे देश के जो लोगों ने अपनी जान गंवाई, 26 लोगों ने, इनकी शहादत पे वोट मांगते हुए भी शर्म आनी चाहिए। ये बीजेपी पार्टी का तो ये मुद्दा ही है और कोई मुद्दा तो है नहीं इनके पास। और यही मुद्दा इनके पास है कि पुलवामा हमला हुआ था, इसके बाद इन्होंने इस रैली में कहते हैं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? शहीदों पे वोट मांगते हैं। अब ये चुजरो, जब ये हमला हुआ था पहलगाम में, लोगों ने आकांक्षा लगाया था कि बाद में प्रधानमंत्री यही बोलने वाले हैं और आज यही हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बोलते नजर आ रहे हैं कि सिंदूर नहीं, अब इनके खून की जगह अब सिंदूर बहने लगा है। क्या मजाक चल रहा है हमारे देश में भाई? देश की जो बेरोजगारी है इस पे सरकार बात नहीं करेगी, गरीबी पे बात नहीं करेगी, शिक्षा रोजगार पे बात नहीं करेगी, महंगाई, डीजल पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इस पर बात नहीं करेगी। अभी बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में सिर्फ गर्मा गर्म सिंदूर ही बहेगा। इसके अलावा इस बिहार में रोजगारी क्या है, भुखमरी क्या है, ये सब मुद्दे पे बात नहीं होगा। सिर्फ गर्मा गर्म सिंदूर पे बात होगी, गर्मा गर्म चाय पे ही बात होगी। हमारे देश के लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम किन के हाथ में अपने देश को दे रखे हैं, जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे सैनिक के, हमारे देश के, हमारा कारण है कि हमारा देश गुलाम हुआ है कि हम बोलते नहीं हैं। आज तो हमारे पास अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, फिर भी हम बटे हुए हैं। करने जाइएगा ना तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा
कोरोना काल भी ध्यान में रखिएगा, और ये चीज़ें जो चल रही है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। मोदी से कोई देश डरता नहीं है, ये आपने देख लिया। मोदी सिर्फ डरते हैं अमेरिका से कि सीज फायर रुकवा दिया, इस पर कुछ बात नहीं करना है। 56 इंची चीज़ें जो पूरे साल तक विदेशों में घूमते हैं, विदेश के जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, ये कौन सा देश है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ था? कोई एक आध देश था, एक आध दो को छोड़ के। सिर्फ देश की जनता के पैसे की जो है बर्बादी कर रहे हैं। ये कब तक मोदी के नाम पे वोट करते रहेंगे आप? मोदी के नाम पे वोट लेते रहेंगे आप? बस करिए, हो गया है। राजनीति करिए, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, इस पे बात करिए। बाकी देश के जो सीमाएं हैं, इस पे हमारे देश के शेर, हमारे देश के सैनिक तैयार हैं। इस सीमा को पार करके कोई आ नहीं सकता है। आप देश के अंदर जो लोग हैं, इनकी सेवा करिए, इनकी समस्याओं को सुनिए। शर्म आती है मुझे कि ऐसे व्यक्ति को मैंने प्रधानमंत्री बनाया है जो सिर्फ भाषणबाजी करना आता है और कुछ भी नहीं।